पुष्पांजलि समर्पयामि नमस्करोमि। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, श्री व्यास जी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर। बहुत बैक कर रहा है, बहुत बैक कर रहा है। सब लोग अपने अपने स्थान पर समाधिस्थ होकर बैठे
कुछ देर, कुछ ही समय आज सायंकाल के सत्र से हम श्री राम कथा में प्रवेश करेंगे। अभी थोड़ा सा परिचय ठाकुर जी के साथ करें, जिससे जान पहचान हो जाती है ना, उससे शिकवा और शिकायत की गुंजाइश रहती है। इसलिए प्रभु के साथ हमारा गहरा संबंध बना। श्री सीता रामचंद्राभ्यां नमः। मंगल मूर्तये श्री हनुमते नमः। वाग्देवतायै श्री सरस्वत्यै गणेश जी को इसे बनाए, माता जी छोटा है। श्री राम शरणं समस्त जगतां रामं बिना का गति। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः। रामत्रस्यति कालभीमभुजगो रामस्य सर्वं वशे। रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे। राम त्वमेवाश्रय। राम त्वमेवाश्रय। मूकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गो सीता समारोपितवामभागम्। पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथम्। माता रामो मत्पिता रामचन्द्र
स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्र सर्वस्वमे रामचन्द्रो दयालु सर्वस्वमे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने नान्यं जाने नैव जाने न जाने श्री रामचन्द्र चरणौ मनसा स्मरामि श्री रामचन्द्र चरणौ वचसा गृह्णामि श्री रामचन्द्र चरणौ शिरसा नमामि श्री रामचन्द्र चरणौ शरणं प्रपद्ये श्री रामचन्द्र चरणौ शरणं प्रपद्ये कथा कपट तजिका
सरगार की सगजनी जगदम्बा महारानी की पवन सुत हनुमान लला की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री सीताराम जय जय श्री अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म भक्तों के जीवन प्राण धन भक्त वत्सल शरणागत वत्सल आनंद कंद सच्चिदानंद दशरथ नंदन श्री राघवेंद्र सरकार की शरण में श्री राम कथा के माध्यम से हम आप सब चले। देखिए, 3 शब्द हैं। एक है इच्छा और एक है यत्न और एक है अनुग्रह। भगवत कार्य करने की इच्छा जीव के मन में जगे, निश्चित ये अति हरि कृपा का परिणाम है। हमारे हृदय में भगवत कैंकर्य करने की इच्छा जगे तो निश्चित ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। परंतु आपने अनुभव किया होगा, इच्छा तो हम सब के मन में जगती ही है, क्योंकि हम उसके अंश हैं। ये एक सतत हमारे हृदय में कामना, जब से उस विराट से बुंद के रूप में हम टूटे हैं और जब तक पुनः उस विराट में समा न जाएंगे, तब तक ये अंतरंग में कामना रहेगी कि हम अपने उद्गम पर पुनः पहुंचकर परम विश्राम को जीवन में प्राप्त करें। तो इच्छा तो सबके मन में जन्म लेती है, लेकिन अगर उस इच्छा की पूर्ति के लिए यत्न न किया जाए तो बात नहीं बनती। इसलिए उस इच्छा की पूर्ति के लिए यत्न करना पड़ता है। पर कई बार हमने अनुभव किया है कि इच्छा भी मन में जगती है और हम आप यत्न भी करते हैं, लेकिन फिर भी वो कार्य पूर्ण नहीं होता। क्योंकि ये सब कब पूर्ण होते हैं? जब भगवान का अनुग्रह हो जाता है, जब प्रभु का अनुग्रह होता है। नहीं तो हम छोटे छोटे व्यवधानों से घबरा जाते हैं। छोटा सा व्यवधान आया, कैसे होगा? लेकिन जैसे ही प्रभु की कृपा का पूर्ण भरोसा हो जाता है, मुझे सूफी का वो शेर बहुत प्यारा लगता है, उन चरागों को बुझाने की किसमें है ताकत, जिनकी जमानत हवाओं ने ली हो। जो पूर्ण रूपेण प्रभु के आश्रित हो गया है, जो हर छोटी चीज के भीतर में प्रभु की कृपा को अनुभव करते हैं। हर छोटी चीज में, बड़ी चीज में नहीं, छोटी से छोटी चीज में जो प्रभु की कृपा को अनुभव करते हैं, तो वो अपने जीवन के भीतर में हर क्षण और हर कण कण के भीतर में अपने प्रेमास्पद को ठाकुर जी का दर्शन करते हैं। मैं आज प्रातः काल आपसे चर्चा कर रही थी कि बाढ़ सब जगह आई, सब जगह बाढ़ का वातावरण रहा इस समय में। दिल्ली के भीतर में, हिमाचल में, उत्तराखंड में, आपके हरिद्वार में भी जल है। लेकिन जब ये जल वृंदावन में हुआ तो वृंदावन में उत्सव हो गया। मैं कल फेसबुक को देख रही थी, बाढ़ आने पर वृंदावन में उत्सव हो गया। कोई भक्त कह रहे हैं कि यमुना जी बिहारी जी से मिलने के लिए चलती है। कुछ भक्तों ने कहा कि हमको 12 वर्ष के बाद अपनी यमुना जी का ये स्वरूप प्राप्त हो रहा है, हम धन्य हो गए। कुछ संत वृंद
करने लगे। कुछ लोग यमुना के को पुलिन मानते हुए जब ज्ञान गुदड़ी में जल पहुंच गया कल रात्रि में, तो ज्ञान गुदड़ी उद्धव और गोपी के संवाद की स्थली है। तो वहां पर भक्त आनंदित होकर उस जल के भीतर में, खूब रसास्वादन जल के भीतर में, श्यामा श्याम के चिंतन के माध्यम से उस मिलन और यमुना जी के सानिध्य को प्राप्त करके उसी द्वापर की अनुभूति करने लगे। जब श्याम सुंदर अपने सखाओं के साथ, अपनी गोपियों के साथ जमुना जी के जल के भीतर में दिव्य रस आस्वादन करते थे। तो ये सारे की सारा खेल किसका है? भाव का खेल है। और जब भक्ति जीवन में आती है, एक बार स्वामी जी बाय एयर कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में एयरपोर्ट में जब सिक्योरिटी चेक वाला व्यक्ति था, उसने स्वामी जी को कहा, चेक करते हुए कहा, स्वामी जी समय तो बहुत कम है मेरे पास, लेकिन 1 मिनट में मुझे धर्म क्या है बता दो। सिक्योरिटी चेक वाले ने कहा, मुझे 1 मिनट में धर्म क्या है बता दो। तो स्वामी जी ने कहा कि सुख में सब हंसते हैं, धर्म वो है जो तुम्हें दुख में मुस्कुराना और हंसना सिखाते हैं। अर्थात परिस्थिति वही रहेगी, लेकिन हमारी दृष्टिकोण में परिवर्तन हो जाएगा। और जब हमारे दृष्टिकोण में परिवर्तन हो जाएगा, तो सृष्टि के कण-कण और क्षण-क्षण के भीतर में वो परमात्मा प्रतिबिंबित होता हुआ दिखाई देगा। महाराज जी को बैठने के लिए स्थान प्रदान करेंगे, है ना? जरा एक सुंदर आसन महाराज जी। महाराज जी तो आज चंद्रमौली चंद्रशेखर भगवान भोलेनाथ के माथे पर विराजती हुई, सिर पर जटाओं में गंगा विराजती है। आज उन भगवती भागीरथी के सानिध्य में बैठ करके हम आपको राम कथा गान और पान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये निश्चित ही हरि कृपा का बहुत बड़ा ठाकुर जी का अनुग्रह है। अभी कुछ ही मिनटों में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्योंकि आप भी पधार गए सभी महाराज जी, तो प्रसाद की भी व्यवस्था करनी है। आप लोगों ने भी प्रातः से कुछ पाठ किया है। देखो, रामायण एक अपने आप में पूर्ण शब्द है। राम जोड़ अयन, राम जोड़ अयन। अयन किसको कहते? घर को कहते। अब किसी को ठीक ठीक जानना हो, मुझे आपको पूरी तरह से जानना हो, तो मुझे क्या करना चाहिए? 5-7 दिन आपके घर में रह लेना चाहिए। 5-7 दिन आपके घर में रहूंगी तो मुझे पता चल जाएगा आप ठीक ठीक कैसे हैं। इसी तरह से राम जी को जानना है तो 9 दिन तक के लिए राम जी के घर में प्रवेश कर जाइए। राम जी कैसे बैठते हैं, राम जी कैसे लीला करते हैं, राम जी का उद्गम कहाँ से है और लीला इत्यादि करके अंतर ध्यान कहाँ होते हैं, श्री राम, इसका दर्शन करना है तो रामायण में हम सब प्रवेश कर जाएं, हम रामायण में प्रवेश कर जाएं। देखो, जब गोस्वामी जी महाराज ने रामायण को लिखा, विषय में आगे प्रवेश करेंगे, तो कैसे लिखे? वो ऐसे करके लिखे, ऊपर में राम, उसके नीचे चरित और उसके नीचे मानस। ऐसे नहीं लिखे, सीधी लाइन में नहीं लिखे, ऐसे वर्टिकल लिखे। ऊपर में राम, बीच में चरित, मानस। अर्थात राम तक पहुंचने की ये 2 सीढ़ियां हैं। पहली मानस, फिर चरित और तब राम को पा जाएंगे। अर्थात पहली चीज, हम अपने मानस को दृढ़ प्रतिज्ञ और निर्मल बनाएं।
जैसे गंगा में स्नान करके हम अपने पापों से भी और शरीर के तापों से मुक्त हो जाते हैं, इसी तरह से राम कथा गंगा में प्रवेश करके हम अपने मानस को निर्मल और दृढ़ प्रतिज्ञ करें। मन निर्मल और दृढ़ प्रतिज्ञ कैसे होगा? मन निर्मल और दृढ़ प्रतिज्ञ तब होगा जब हम सतत नाम का सुमिरन करेंगे, सतत एक क्षण भी नाम विस्मृत नहीं हो। नाम लीला गुण धाम, इसमें से किसी का भी चिंतन हमारे भीतर में चलता रहे, तब हमारा मानस दृढ़ प्रतिज्ञ और निर्मल होगा। और फिर चरित्र को अपने दिव्य बनाए। हमारा चरित्र दिव्य कैसे बनेगा? जब हम सत्य का आचरण करेंगे। जब सत्य का आचरण करेंगे तो हमारा चरित्र दिव्य होगा। जब ये दो चीजें हमारे जीवन में आ जाएंगी तो हम राम तक पहुंच जाएंगे, हम राम को पा जाएंगे। तो वास्तव में रामचरितमानस क्या है? रामचरितमानस, देखिए, कृष्ण कथा और राम कथा। कृष्ण कथा में प्रवेश करने की पात्रता है राम कथा। जब तक राम कथा में हम प्रवेश करके अपने मानस को दृढ़ प्रतिज्ञ और निर्मल नहीं बना पाएंगे, तब तक कृष्ण कथा के आस्वादन की पात्रता नहीं आएगी। एक बार किसी ने ब्रह्म से पूछा, आपकी सीमा क्या है? ब्रह्म से किसी ने प्रश्न किया कि आपकी सीमा क्या है और जीव की सीमा क्या है? ब्रह्म ने कहा, ऐसे नहीं बताऊंगा, करके बताऊंगा। तो जो मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार ने जगत में पधार करके, अवतार लेकर के जिन जिन लीलाओं को किया है, वो सब जीव की सीमा है। जीव इतना ऊपर उठ सकता है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार ने जगत में पधार कर जिन जिन लीलाओं को किया, वो सब के सब जीव की सीमा है। और ब्रह्म की सीमा कौन है? श्री कृष्ण ने जगत में पधार कर जिन लीलाओं को किया है, वो ब्रह्म की सीमा है। भाई, हम आपके पास सामर्थ्य नहीं आ जाएगी कि 7 दिन तक गिरी को नख पर उठा ले। हम आपके पास सामर्थ्य नहीं है कि पूतना के वक्षस्थल का विषपान कर सके। हम आपके पास सामर्थ्य नहीं है कि हम कालिया नाग के फनों पर नृत्य कर सके। ये किसकी सीमा है? ये ब्रह्म की सीमा है। परंतु जीव की सीमा क्या है? श्री राम के गुणों का चिंतन कीजिए, श्री राम की मातृ पितृ भक्ति, श्री राम के बंधु प्रेम, अपने भाइयों से कैसा प्रेम था, श्री राम की सरलता, श्री राम की उदारता, श्री राम का वैराग्य, श्री राम का संयम, ये सबका चिंतन हम आप अपने जीवन में करें और हमारे जीवन में ये सब आ सकता है। अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार ने जगत में पधार कर जिन लीलाओं को किया, ये महामानवीय लीला है, महामानवीय लीला है। श्री राम अपनी वाणी से कहते हैं, नास्ति शक्ति पितुर्वाक्यम समति क्रमितुम मम अहम ही वचनाद राज्य पतेयमपि पावके भक्षयेयम विषम तिक्षण पतेयमपि चार्णवे। मेरे पिता महाराज दशरथ अगर मुझे आदेश कर दे तो मैं धधकती आग में कूद सकता हूँ और मैं तीक्ष्ण से तीक्ष्ण विष का पान कर सकता हूँ। महाराज दशरथ की आज्ञा का कभी भी श्री राम ने उल्लंघन नहीं किया। ये शिक्षा हमको आपको श्री राम से प्राप्त करनी है और प्राप्त करके
अपने गृहस्थ के प्लेटफॉर्म पर लेकर के आनी है। इसलिए मेरे अपनी व्यक्तिगत सोच में प्रत्येक घर के भीतर में सभी लोग इकट्ठे बैठे और मानस के पाठ रोज होना चाहिए। भले आप एक दोहा 5-6 चौपाई का पाठ करें, लेकिन अर्था अनुसंधान अगर करते हुए आप मानस का पाठ करते हैं तो निश्चित ही है गृहस्थ का जीवन में बहुत बड़ा सुधार आ जाएगा। गृहस्थ के जीवन में बहुत बड़ी शांति आ जाएगी। गृहस्थ विषम से विषम परिस्थिति में रहते हुए भी आनंदमय रह सकेगा, क्योंकि श्री राम ने इस जगत में पधार करके उन सब लीलाओं का प्रतिपादन किया है। तो रामायण के विभिन्न संदर्भों के आश्रय में हम आप आज 9 दिवसीय शिविर में प्रवेश कर रहे हैं। ये कथाओं का आयोजन एक रूप में शिविर है। जैसे हम थोड़े थोड़े समय के बाद अपने घर में जितने गैजेट्स होते हैं ना, जितने भी सामान आप यूज करते हैं घरों में, जितने अप्लायंसेस यूज करते हैं, तो क्या करते हैं थोड़े थोड़े दिनों के बाद जिस लेवल का हमारे पास होता है ना, उससे थोड़ा बड़े लेवल का अपग्रेड करते हैं ना। थोड़े दिनों के बाद हम उसको अपग्रेड करते हैं अपने जीवन के भीतर में। इसी तरह से हमको अपने जीवन को अपग्रेड करने की आवश्यकता है। ये कथाओं का जो उद्देश्य है, ये एक ही उद्देश्य है कि 9 दिवसीय चिंतन के माध्यम से हम अपने जीवन को अपडेट और अपग्रेड करें। ये जरूरी है। अगर अपडेट और अपग्रेड हम करते हैं तो निश्चित हम प्रभु शरण में जाकर के उस रस का आस्वादन निरंतर अपने जीवन के भीतर में कर सकते हैं। श्री राम का अवतार हम आपको अर्थात मानव समाज को धर्म के शिक्षा देने के लिए हुआ है। श्री राम कथा वास्तव में आपसी रिश्तों की अनोखी कथा है। ये आपसी रिश्तों की कथा है। तभी तो इतने युगों के बाद त्रेता की कथा है, द्वापर और कलयुग में आज और कल्प में ये कथा गाई गई है। आज हम रघुवंश की कथा गाते हैं। हम ही नहीं गाते, कैलाश पर बैठे हुए चंद्रशेखर भी निरंतर गाते। जब कैलाश पर बैठे हुए महादेव इस कथा को निरंतर गान और पान करते हैं। एक बार भगवती पार्वती जी ने महादेव से पूछा कि मुझे आपका स्वभाव नहीं समझ आता है। महादेव ने पूछा क्या बात है? पार्वती जी ने कहा कोई आपके सामने में राम कहता है तो आपके आंखों से आंसू बहने लगते हैं, और कोई आपके सामने में रावण कहता है तो भी आपके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मुझे आपका स्वभाव नहीं समझ आया। और महादेव मुस्कुराते हुए कहे पार्वती तू बहुत भोली है, तू बहुत भोली है। तू सुनती है राम और रावण, मेरे सामने में तो कोई रा कहता है। मेरे इष्ट देव राघवेंद्र सरकार प्रकट हो जाते हैं और उनके चरणों में मैं अपने आप को प्रणिपात करके अखंड समाधि में चला जाता हूँ। तुम पुनि राम राम दिन राती, साधर जपहु अनंग अराती। तो ये राम कथा आपसी रिश्तों की अनोखी कथा है। ये राम कथा के अंतर्गत रामायण के जो 7 सोपान हैं, जो 7 कांड हैं, 7 कांड हैं, ये मनुष्य जीवन के उत्तरोत्तर विकास की 7 सीढ़ियां हैं। थोड़ा सा परिचय देते हुए विश्राम करूंगी। प्रथम रामायण में बाल कांड। बाल कांड का अर्थ क्या है?
कि अगर उस परब्रह्म के रस का आस्वादन करना चाहते हो तो अपने मन को बालवत बनाओ, अपने मन को बालवत बनाओ। विवेकानंद जी को आप पढ़ेंगे ना तो उनकी पूरी की पूरी फिलॉसफी सिर्फ एक बात पर आधारित है कि बालवत हो जाओ, बी लाइक अ चाइल्ड। पूरी की पूरी फिलॉसफी एक बात पर आधारित है। क्यों? क्योंकि बच्चे का मन, बच्चे की वाणी और बच्चे का कर्म एक ही सेंटर पर होता है। हम आपके साथ क्या गड़बड़ी है? हम बोलते कुछ है, हम सोचते कुछ है, हम करते कुछ है। अर्थात हमारी ऊर्जा जो है वो 3 दिशाओं में खिंची हुई है, और जब ऊर्जा 3 दिशाओं में खिंची होगी तो तनाव तो जिंदगी में होगा ही होगा। इसलिए मन बालवत बनाए। बाल कांड के भीतर में भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन है, और गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं अपने मन को कैसा बनाओ? बालवत बनाओ। अब दूसरा कांड कौन सा है? अयोध्या कांड। अयोध्या का अर्थ है जहां युद्ध नहीं है, जहां कोई युद्ध नहीं है, जहां केवल आनंद ही आनंद है। और मानस के 7 कांडों में से सिर्फ एक अयोध्या कांड है जिसमें कोई युद्ध नहीं हुआ। 6 कांडों में युद्ध हुआ है। बाल कांड में जब राघवेंद्र सरकार को लेकर विश्वामित्र जी वन में जाते हैं तो ताड़का आदि का वध किया, युद्ध है। फिर अयोध्या कांड में कोई युद्ध नहीं है। अरण्य कांड के भीतर में राघवेंद्र सरकार अनेकों राक्षसों इत्यादि का वध करते, विराधक आदि का वध करते। फिर आप किष्किंधा कांड में पहुंच गए, बाली के साथ युद्ध हो रहा है। आगे पहुंच गए सुंदर कांड में, हनुमान जी का युद्ध हो रहा है लंका के भीतर में, और उत्तर कांड के भीतर में दिग्विजय के समय में श्री राम का युद्ध हुआ। तो सिर्फ एक ही कांड है मानस के भीतर में, राम कथा के अंदर, अयोध्या कांड, जिसमें कोई युद्ध नहीं हुआ है। जब मन बालवत बनेगा तो शरीर अयोध्या बनेगी। जब मन बालवत बनेगा तो शरीर अयोध्या बनेगी, और जब शरीर अयोध्या बनेगी तो तीसरा कांड अरण्य कांड, अर्थात जीवन के भीतर में अरण्य अर्थात वन, और भगवान अरण्य कांड में जाकर के संतों के साथ मिलन कर रहे हैं, अर्थात विरक्ति जीवन में आएगी, अर्थात निर्वसन बनोगे, वासना शून्य बनोगे, विरक्ति जीवन के भीतर में सहज में आ जाएगी। तो जब मन बालवत होगा तो शरीर अयोध्या बनेगा, और वासनाओं से सहज में जीव मुक्त हो जाएगा, अरण्य कांड। और जब वासनाओं से जीव मुक्त होता है तो क्या होता है? किष्किंधा कांड में सुग्रीव का श्री राम से मिलन हो जाता है, जीव परमात्मा से मिलता है। और जब जीव का परमात्मा से मिलन हो जाता है तो अगला कांड सुंदर कांड, तो जीवन सुंदर बन जाता है, जीवन सुंदर। और जब जीवन सुंदर बनता है तो अगला कांड है लंका कांड, और लंका जब जीवन सुंदर बन जाता है तो काम क्रोध लोभ आदि मद मोह आदि जितने शत्रु हैं उनका विनाश हो जाता है लंका कांड। और उत्तर कांड अर्थात जिसमें ज्ञान ही ज्ञान भरा है, जब जीवन सुंदर हो जाता है, विकार खत्म हो जाते हैं, तो जीवन के भीतर में ज्ञान सहज में प्रकाशित हो जाता है, जीवन आनंदमय हो जाता है। तो रामायण के जो 7 कांड हैं वो जीव के उत्तरों उत्तर विकास के 7 सीढ़ियां हैं, और इन 7 सीढ़ियों पर चलते हुए हम आप भगवान के शरणागत होकर, श्री राम हमारे परम कृपालु हैं। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवहि दीन पर,
राम सरिस को नाहि। हम आप किस पर द्रवित होते हैं? बिना सेवा नहीं हम आप द्रवित होते, हम जो सेवा करता है उस पर द्रवित होते हैं। लेकिन राम विराट क्यों है? क्योंकि बिनु सेवा जो द्रवहि दीन पर द्रवित हो जाते हैं। राम सरिस को नाहि। तो हम आप भी उत्तरों उत्तर कथा में प्रवेश करके सप्त सोपानों पर में से गुजर करके श्री राम के आश्रय में उनके अनुग्रह को प्राप्त करें। और इसके लिए हम आप सायंकाल के सत्र में मानस की कथा, अद्भुत कथा, इतनी बड़ी विशाल कथा है और इतने कम समय में समेटना तो बड़ा कठिन होता है राम कथा को। लेकिन प्रभु की जैसी इच्छा होगी उस तरीके से हम आप इन 9 दिवसों के भीतर में रामायण के विभिन्न संदर्भों को छूते हुए राम जी के स्वरूप का दर्शन करते हुए। हाँ, एक बात और जरूर आपको कहूंगी, जब ये रामायण की चौपाई और श्लोक का गान करें ना तो इनके साथ साथ चलना, सिर्फ वाणी के तल पर मत छोड़ना, इनके साथ साथ चलना और चलकर प्रभु की उस विराटता के भीतर में प्रवेश कर जाना, उस विराटता में। और इन सब चौपाइयों को, ये अद्भुत चौपाइयों का संकलन है। ये 5-6 चौपाई के भीतर में जीवन का पूरा मर्म समाया हुआ है और इनके साथ साथ चलते हुए हम भी राम जी के पीछे पीछे चले, हम भी राम जी की सीता जी की जोड़ी का दर्शन करते हुए, उस रस माधुरी को पान करते हुए कथा गंगा में गोता लगाए। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की, जगत जननी जगदम्बा महारानी की, पवन सुत हनुमत लाला की, श्री राघवेंद्र सरकार की, शंकर भगवान की, श्री बांके बिहारी लाल की, गंगा मैया की, संत समाज की जय। जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। आइए सभी संत वृंदों का स्वागत। और अब आप लोग इनकी व्यवस्था को बनाइए बिठाने के लिए और प्रसाद पाएंगे। थोड़ा नाम तो गुनगुना
उन्हें सुख के किनारे पर, उन्हें सुख के किनारे पर लगाती हो।
पावर कट गया क्या हुआ क्या Thank you.